दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी दरिंदगी की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो इस तरह की कहानी आप लोगों ने ना सुना होगा, ना देखा होगा और ना आप इमेजिन कर सकते हो कि हम सुन सकते हैं। इसको कहते हैं निठारी हत्याकांड। निठारी हत्याकांड नोएडा का सेक्टर 31 निठारी गांव। आपको इसको समझने के लिए मैं समझाऊंगी पहले, बाद में आपको इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट कहाँ से होता है। 2005 से लेकर के 2006 मई तक, एक साल के अंदर अंदर एग्जैक्टली, मतलब मुझे एड्रेस नहीं पता है, मतलब ये नहीं पता है कि कितने बच्चे, लेकिन एक पेपर में न्यूज़ निकली थी कि 379 चिल्ड्रन गायब हैं, जिसमें लड़की भी है, लड़कियां भी हैं, बूढ़े भी हैं। ये गायब हो रहे थे। कुछ दिन बाद एक न्यूज़ निकली पेपर में, तब मेरे पास मोबाइल, तब क्या, मेरे पास तो मोबाइल 2017 में आया है, मेरे पास तो मोबाइल था ही नहीं बहुत दिनों तक। 2017 में मेरे पास आया मोबाइल और यूट्यूब लॉन्च हो गया था 2005 में, और मोस्टली लोगों के पास हो चुका था 2013 में, बट मैं बहुत लेट थी। मेरे पास 2017 में मोबाइल आया है। 2017 बोल दो या 15, ऐसे कुछ एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे नेट चाहिए होता था, और अगर मोबाइल भी मेरे पास था, रहा होगा बड़ा वाला स्टैंडर्ड मोबाइल, तो मेरे पास नेट नहीं रहा होगा। इसीलिए मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि इतने बच्चों के कंकाल मिले हैं किसी कोठी के बैक यार्ड से। वो सारी बातें यूट्यूब पे होती तो स्प्रेड भी होती और वायरल भी होती, लोग हाय हाय भी करते। फिलहाल मैंने कसाब की ताज होटल से लेकर के मृत्यु तक मैंने एक एक न्यूज़ पढ़ी है, मुझे पता है। मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करती थी वहाँ मिलता ही था न्यूज़ का। तो अभी इसी तरह से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, एक एक निर्भया का मैंने पढ़ा है, एक एक मैंने प्रदीप दुबे जो भी है, ये अतीक वगैरह, ये और ये कानपुर वाला जो बदायूं हत्याकांड। तो अभी मैं एक एक निठारी हत्याकांड के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगी। 2006 और 2005 में कुछ बातें निकल के आती हैं। आज मेरा बच्चा गायब, आज मेरी बेटी गायब, आज मेरी बीबी गायब, आज मेरा पति गायब, आज मेरा बूढ़ा गायब, आज मेरी बिटिया गायब, आज मेरे 5 साल का बच्चा गायब, आज मेरा, मतलब इस तरह। ना तो कोई वायरल करने वाला था, ना तो चीख चीख के चिल्लाने वाला था, ना तो कोई बताने वाला था। न्यूज़पेपर पे छपता था, पढ़े लिखे लोग, बड़े लोग, स्टैंडर्ड लोग, एजुकेशनल लोग, जो कभी सच नहीं बोलते हैं, झूठ का साथ देते हैं, बड़े लोगों का बड़े लोग साथ देते हैं, गरीबों के पास भी भटकते नहीं हैं, ऐसे लोग पढ़ते थे। जिसमें मैं एक मुफलिस, मैं पढ़ा करती थी। पढ़ते पढ़ते मुझे आज भी मेरे दिमाग पे पटल पे छपा है कि बच्चे तो गायब होते थे लेकिन पकड़े नहीं जाते थे, लेकिन कंकाल तंत्र मिले थे निठारी गांव से। दोस्तों, सेक्टर 31 कोठी नंबर D5, जिसके मालिक है मोनिंदर पंडेर, जिनका नौकर है सुरिंदर कोहली। दोनों पंजाबी हैं और दोनों के घर के पीछे से कुछ कंकाल तंत्र बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे थे और मैच वगैरह जाने क्या क्या खेल रहे थे। तो बच्चों ने, गेंद चली गई तो नाले में घुस करके गेंद निकालते हैं, तो गेंद की जगह पे पैर कटे हाथ निकलते हैं, उंगलियां निकलती हैं, हड्डियां निकलती हैं, घुटने निकलते हैं, सर निकलते हैं, और मरे हुए लोगों की बदबू भरी वहाँ से पानी बहता था। किसी को कोई लेना देना नहीं। आपको बताना चाहूँगी, आपने नजफगढ़ का, छावला का, और मतलब मैंने नाम ले लिया, आपने ये नाले देखे हैं, यहाँ के बगल से निकल जाओ तो मृत्यु के समान बदबू आती है। अगर उस मृत्यु के समान में किसी कंकाल तंत्र की बदबू आ रही है, मांस की बदबू आ रही है, तो कौन समझेगा कौन किस चीज़ की बदबू आ रही है। वहाँ तो है ही है भयानक मृत्यु। आपने देखा होगा, आप उसके बगल से निकल जाओ, कूड़ेदान के बगल में कितनी बदबू आती है। सेम इसी तरह से आप निकल जाओ वहाँ जहाँ मुर्गा वगैरह कटता है, वहाँ पे कितनी बदबू आती है। आप मछली की बाजार से निकल जाओ तो उसमें अगर कंकाल तंत्र बदबू करता है तो कोई जज नहीं करेगा। और पुलिस तो काम करने का नहीं, पुलिस तो काम करने का नहीं। 8 घंटे ड्यूटी करो और बढ़िया आराम से पल्ला झाड़ के मूंछों में तेल लगा के निकल लो। तो दोस्तों, वो कांड आपने सुन लिया। जब ये पकड़ा गया, कैसे केस पकड़ा गया, एक पायल नाम की लड़की सफाई कर्मचारी का काम करने आती है, D5 में आती है, और रिक्शे वाले से कहती, भाई
भैया मेरे पास टूटा नहीं है, मैं मालिक से टूटे लेकर के आती हूँ और तुमको तुरंत देती हूँ। रिक्शा वाला बोलता बेबी जाओ तुम, मैं खड़ा हूँ। रिक्शा वाला खड़ा रहता है। पायल नाम की लड़की खाटी बड़ी थी, 20-22 साल की लड़की थी। वो 1 घंटे तक खड़ा रहता, फिर जाकर के कुंडी खटखटाता कि भैया निकलो, कोई कहाँ गई पायल। तो मोनिंदर की जगह पे एक सुरेंद्र कोहली निकलता है, ये सफ़ेद शर्ट वाला जो इसमें लगा हुआ है। सुरेंद्र कोहली कहता है देखो यहाँ पे कोई पायल नहीं है, पायल तो जैसे आई थी तुरंत चली गई, काम पूछने आई थी। लेकिन पायल अंदर के अंदर हजम हो जाती है, उसके साथ कुकरम होता है, फिर उसको काट करके सब्जी बना करके ये दोनों खा लेते हैं। रिक्शा वाला चीखता है, चिल्लाता है, पुलिस में कंप्लेन करता है, सब जगह करता है। फिर शाम तक उसके पापा आते हैं कोठी पे, पापा भी चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। उस दिन पता चलता है कि पायल जहाँ पे खोई है इसी के पीछे कंकाल तंत्र निकले हैं। इन दोनों को धर दबोचा जाता है। 2006 में ये मई को धर दबोचे गए थे और ये जेल में बंद थे, शायद कहीं पे, वहीं गाजियाबाद थाने जहाँ भी हों तो बंद थे। वहाँ से अब 2023 में मोनिंदर, जो आपको ये बगल में चश्मा लगा के बड़ा आदमी खड़ा है, इसने इसको बरी कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया है। जब सुरेंद्र कोहली और मोनिंदर पंडेर को धर दबोचा जाता है, इनसे बाकायदा गवाही ली जाती है, तो सुरेंद्र कोहली का बोलता है कि मैंने अपने हाथों से और हथियार के द्वारा 16 बच्चों को काटा है, जिसमें पायल को कर्म की जाती है, वो सबको कबूलता है। और वो बयान दर्ज होकर के इन लोगों का मुकदमा अपना जमा कर देती है पुलिस, चार्जशीट लगा देती है वो कोर्ट में। उसके बाद इन लोगों को 2 से 3 बार फांसी, और जज ये कहता है इनको इतनी बार लटकाया जाए जब तक कि खल्लास न हो जाए जी तोड़ के। दोनों लोगों को 3-3 बार फांसी होती, 3-3 बार ये सुप्रीम कोर्ट से बरी हो जाते हैं। अब आप बताइए, इनके सुरेंद्र कोहली पे कम से कम 16-17 मुकदमे थे और मोनिंदर पांडे पे 2 मुकदमे थे। अच्छा बताइए, किसी पे 2 मुकदमे हैं और 400 बच्चे गायब हो रहे हैं, 16 बच्चों को कबूल रहा है तुम्हारा नौकर, तुम्हारे बैकयार्ड से बहुत सारे नाले से बहुत सारे कंकाल निकल रहे हैं तुम्हारी कोठी के पीछे से, तो क्या कहोगे? समझ में आ रही है कुछ? 2023 में मोनिंदर पांडे को बरी कर दिया गया और जज ने ये कहा पुलिस पे ठिकरा, अरे पुलिस की गलती है, टोटल पुलिस की गलती है। पुलिस ही तो सबूत इकट्ठा करता है, पुलिस तो सबूत जाके पेश करता है, पुलिस तो ही उसको एक एक कड़ी छूटने न पाए, कड़ी पे कड़ी जोड़ करके उसको मतलब जायज बनाता है, रियल बनाता है, रियल विक्टिम तक पुलिस ही तो पहुंचती है। एक बताइए, पुलिस ने जो कोहली की वो ली थी, रिकॉर्डिंग ली थी, उस रिकॉर्डिंग को भी गायब कर दी जाती है। उनके घर में जो खून के धब्बे थे, 16 बच्चे मारे गए हैं, खून के धब्बे तो हैं, वो भी गायब कर दिए जाते, पता नहीं किस केमिकल से धोए जाते हैं। औजार पता नहीं कहाँ फेंका जाता है। जिनसे कुकर्म होता था, दोनों लड़कियां वगैरह जो पकड़ी जाती थी उनसे कुकर्म होता था, उस कुकर्म करने के साथ जीवन जो मेन लीगल प्रूफ होता वो भी नहीं मिलता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये दोनों बरी हो जाते हैं और जज कहती है कि ये पुलिस और सीबीआई, उसके बाद पुलिस के बाद सीबीआई जांच करती है, सीबीआई वहाँ का एक एक चप्पा चप्पा छान मारती है, सीबीआई भी कैपेबल नहीं रहती है सबूत जुटाने में। मैं ये कह रही हूँ चलो मोनिंदर को बरी कर दो, कोई बात नहीं, मोनिंदर पैसा वाला है भाई, करोड़ों रुपया दिया होगा। जज भी पिघल गए, पुलिस भी पिघल गई, सीबीआई ने नाकामी दिखा दी, अपनी हिजड़ापना दिखा दिया, पुलिस ने हिजड़ापना दिखा दिया, कोर्ट ने हिजड़ापना दिखा दिया। तो जिन 4 बच्चों को मारा गया उनके रियल कातिल को तो ढूंढो ना, ढूंढो ना रियल कातिल को। नहीं ढूंढा जाएगा, फिर रियल कातिल भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि पुलिस काम नहीं करती, कोई अच्छी पुलिस आएगी, बढ़िया से ढूंढेगी, रियल कातिल को भी लेके आएगी, रियल कातिल भी खरीद लिया जाएगा, उसको वो भी रियल कातिल भी खरीद लेगा, पूरी कोर्ट को खरीद लेगा, पूरा डिस्ट्रिक्ट खरीद लेगा, गाजियाबाद नोएडा खरीद लेगा, पूरा लखनऊ खरीद लेगा। विचाराधीन मामले जो हैं, विचाराधीन मामले क्या हैं, क्या है विचाराधीन मामले? वही गड्डी, वही नोटों की गड्डी ही विचाराधीन की फाइल तैयार करती है, लटकाए हुए मामले, नोटों की गड्डी। सीमा हैदर का मामला क्यों लटकाया है? सीमा हैदर नोएडा में क्यों आई? निठारी हत्याकांड ब्यूरो विश्व में, अमेरिका से तो कितने ट्वीट आते थे। देखो मेरे पास मोबाइल नहीं था, मैं तो बस सुनती हूँ, किसी से सुन लेती थी। तो अमेरिका तक लोग जानते थे, दुबई, सऊदीया, यमन, ईरान, इराक, तालिबान, बांग्लादेश, एवरीवन, मतलब
तो फिर उस निठारी कांड में नोएडा में हुआ, और क्यों नहीं वहाँ पे वो पकड़ा गया, ना उसको फांसी हुई। 400 बच्चों के बदले में उनको कम से कम नहीं फांसी देते, गड्डी मिल गई थी तो उम्र कैद की तो देते। अब वो बता, उसका जो बेटा है पायल की पिता, पायल का पिता तो पुलिस को धाय धाय गाली दे रहा है, पुलिस को श्राप भी दे रहा है, और पायल का पिता तो कह रहा है कि इनके सबके कीड़े पड़ेंगे, सबके बच्चे कट कट के मरेंगे। मेरी बिटिया घुसी नहीं निकली, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। मेरी बिटिया घुसी काम करने के लिए, रिक्शा वाला वहाँ पे 1 घंटा इंतजार किया, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। और तुम लोग कहते हो कि इनके नाम तो, इनको तो फंसाया गया। अभी अभी जो कल बरी हुआ है सुरेंद्र कोहली कल बरी हुआ है, और सुरेंद्र कोहली को कहा जा रहा है कि इसके ऊपर नौकर था, सारा पाप का ठिकरा डाल दिया गया। तो फिर मोनिंदर को पकड़ो ना, फिर मोनिंदर पंडेर को निकाल क्यों दिया वहाँ से। मोनिंदर पंडेर जो कि मालिक था, बंगलों का मालिक था, उसको निकाल दिया गया। इनको पता नोएडा में कोई घर से निकलता नहीं था। अभी 1 महीने से मैं आपको बार बार चीख चीख के कह रही हूँ, जब ये 400 बच्चों को खाने के बाद भी इनको कुछ नहीं हुआ तो इनका तो दिल बढ़ गया। ये तो खुश हो गए कि हम तो आदमखोर के आदमखोर ही रहे, हमें तो कोई भी नहीं पाप की मिला, हमें तो कोई फल नहीं मिला। अब ये दुगना पाप करेंगे, दुगना बच्चे मरेंगे। सब लोगों से रिक्वेस्ट करती, गरीब लोग अपने बच्चों को संभालो। आपके बच्चों को खाने के लिए बैठी है पुलिस, खाने के लिए बैठी है CBI, खाने के लिए बैठी है ये जज देवता, न्याय देवता। सब पैसे ले लेंगे, सबके सब पैसे ले लेंगे, देख लेना आप। और पैसे लेने के बाद उसके बाद इनको इल्ज़ाम जो लगे हैं, पाँव छुएंगे कि तुमने कोई पाप नहीं किया, हमने गलती से पकड़ा, वो गड्डी छुआएगी। अच्छा बताइए, 400 बच्चों को या एक बच्चे को मारने वाले बंदे का क्या मुंह देखना चाहिए। लेकिन सब लोग जितने ये नेता नगरी ये सब है ना, इनके पैर छूते हैं। अरे तुमने 400 बच्चों को मारा, तुमने 16 बच्चों को काट के सब्जी बनाई, और तुमने कबूला, गलती से कबूला तुमने। इसको बोल दो मैंने नहीं कबूला, मैंने दवाई खाई थी नींद की। ऐसे पुलिस बोलती है। इसको आप मत कबूलो, हम आपको बच्चा बाइज्जत बरी कर देंगे। क्या उन बापों के ऊपर कोई दया, स्नेह, दया, धर्म है कुछ? कोई जरा सा भी आत्मा छत बिछत होती है? जरा सा भी आपको दर्द लगता है अंदर जा कर के? ठेस पहुंचती है थोड़ी सी? नो, नेवर। क्योंकि जब अपना बच्चा मरता है ना, तब दिल पिघलता है, तब हार्ट एकदम वहाँ पे जाके डिसॉल्व होता है। ऐसे नहीं होता यार। तो अभी आपको बताना चाहूँगी कि सुरेंद्र कोहली जो अपने हाथों से गड़ासों से बच्चों को कुकरम करता था, और मोनिंदर भी करता था, फिर वो कट करके खुद पतीले में पकाता था, और दोनों बैठ करके चम्मच चम्मच चाभते थे। वो दोनों बाइज्जत बरी हो गए हैं। अब बताइए, 400 बच्चों के कंकाल के तो विक्टिम को जिन्होंने मारा था उनको तो ढूंढो ना। 400 बच्चों को मारने वाले आदमखोर को तो ढूंढो ना। उन कंकाल को फेंकने वाले को तो ढूंढो ना। उन कंकालों की लाशें मतलब उनका करवाओ ना यार, उनकी आत्मा तड़प रही होगी। ऐसे नहीं होता यार, गाज गिरेगी। ऐसे धड़ाक से बिल्डिंगें जल जाएंगी, संसद पे देखना हमला होगा। और ये जो बड़े बड़े बैठे हैं ना चूतियाखोर, इनके ऊपर बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है। अब अरे किसने निठारी कांड किसने नहीं सुना? किसी का दिल क्यों नहीं दहला? किसी का दिल क्यों नहीं तड़पा? इन दोनों को योगी जी से लास्ट में रिक्वेस्ट करती हूँ, इन दोनों के लिए आप अपना वही अपनाइए हथकंडा। कहीं ना कहीं आप सही हो। अगर आप अतीक अहमद को इस तरह से नहीं मरवाते तो अभी तक अतीक अहमद छूट करके और खूब अच्छी तरह से गलगल गंजो कर रहा होगा, महुआ बीन रहा होता ने, आम खा रहा होता, चौसा आम। उसी तरह से अब ये दोनों फिर नोएडा में आ गए हैं, अपनी कोठी को खोल लिया है, बंगलों के बाहर खड़े होकर के दोनों हाथ ऊपर करके, या अल्लाह, या प्रभु, मैं तो इतने पाप करके भी तुम नहीं पकड़ पाए प्रभु। तुम काहे को प्रभु, तुम काहे को न्याय के देवता, काहे कि तुम सत्यवादी। मैं इतना कुकर्म करके भी देखो मैं आज हीरो बना हूँ। तो इनका डर खत्म हो गया। बच्चे और मरने वाले, अपने अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने अपने बच्चों की चिंता करें। हमारे बच्चों की चिंता हम करेंगे। सरकार के बच्चे नहीं हैं तो उनको चिंता उतनी नहीं होनी चाहिए। जिनके बच्चे नहीं वो चिंता क्या करेंगे, जिनके बच्चे हैं वो चिंता करेंगे ना। तो निठारी कांड का इस तरह से हुआ अंतिम। और दोनों ये सब आराम से इज्जत के साथ, अभी देखना खूब सारा मोटी रकम देंगे चुनावों में बहुत सारे बंदों को जोड़ करके वहाँ पे बटोर के नेताओं को जिताएंगे। क्योंकि जो 400 बच्चे पकड़ सकते हैं और उनके नाम खिलाफ कोई सबूत नहीं है, वो 4000 आदमी पकड़ के वोट नहीं दिलवा सकते हैं।
तो आप लोगों को निठारी कांड के बच्चों के लिए दुआ करनी है कि वो जहाँ भी बच्चे हों, जहाँ भी बिटियाँ हों, उनकी आत्मा को शांति मिले और इनको प्रभु साक्षात श्री कृष्ण आकर के इनको वरदान दे।